बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चिकन कढ़ाई की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें कम स्पाइसेस ऐड करूँगी, बहुत टेस्टी बनेगी। एक क्विक और मज़ेदार रेसिपी आपको दे रही हूँ। दावत स्पेशल रेसिपी भी आप इसको कह सकते हैं क्योंकि बहुत लजीज बनती है। दावतों में आप इसको बना सकते हैं। तो मुकम्मल देखना आपने वीडियो अच्छी लगी लाइक आपने ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में हमने यहाँ पर हस्बे ज़रूरत तेल शामिल करना है। मैंने 3/4 कप के बराबर तेल शामिल किया है। अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन 1 kg है। चिकन को हम हल्का सा ऑयल के साथ मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि अदरक लहसुन डालकर हमने इसको काफ़ी अच्छा भूनना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने इसमें नमक शामिल करना है। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करके अच्छे से मिक्स करके इसको हमने भूनना है यहाँ तक कि चिकन थोड़ा बहुत पानी रिलीज करती है। वो पानी ड्राई हो जाना चाहिए और ऑयल इसमें ट्रांसपेरेंट नज़र आना शुरू हो जाना चाहिए। तो बस अभी आप देख सकते हैं अदरक लहसुन के साथ मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और 5-6 मिनट तक हम इसको लगातार मिक्स करते रहेंगे। चिकन को मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा भून लिया है। अब हमने इसमें कुछ कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करनी है। साथ साथ हम इसमें 4-5 कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। इस तरह से आधे करके इनको उल्टा करके रख दीजिएगा और इसको हम ढक कर रख देंगे ताकि 5 से 6 मिनट के दौरान ही ये छिलका इनका नरम हो जाए और आराम से निकाला जा सके। तो 5 से 6 मिनट के बाद जब हम ढक्कन हटाएंगे इस तरह से आप देख सकते हैं छिलका इनका नरम हो चुका है, टमाटर नरम हो गए, पानी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ किया है। चिकन का अपना पानी भी रिलीज़ हुआ है और टमाटरों का पानी भी है। तो बस अभी तमाम टमाटरों का छिलका हम यहाँ से निकालेंगे और उसके बाद हम टमाटरों को धीरे धीरे करके मैश करते रहेंगे और बाकी स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। चिकन कढ़ाई की आज आपके साथ होटलों वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ढाबा स्टाइल की ये कढ़ाई बनेगी और बहुत क्विक मज़ेदार रेसिपी बनती है। तो टमाटर को मैंने थोड़ा बहुत मैश कर लिया है। साथ साथ हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। कुटी हुई मिर्ची ऐड की हैं और 1 टीस्पून में इसमें पिसी हुई मिर्ची भी ऐड कर रही हूँ। कुटा हुआ धनिया इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी में, आपने पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल नहीं करना। मैंने 3 टीस्पून ऐड किया है क्योंकि इसका बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है कढ़ाई में। तो बस इन स्पाइसेस के साथ भी हमने इसको मिक्स करते रहना है, भूनना है। पानी काफ़ी ज़्यादा है, इसको ड्राई करेंगे ढक्कन हटाकर क्योंकि चिकन काफ़ी ज़्यादा फिर टेंडर हो जाता है। टमाटरों को अभी ठीक तरीके से मैश नहीं किया है। बस जैसे जैसे हम इसमें मिक्स करते रहेंगे इसका पानी ड्राई होगा, टमाटर भी खुद ही से मैश हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम पानी मैंने इसका ड्राई कर लिया है और बस बिल्कुल लास्ट में हमने मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करनी है। थोड़ी सी हम इसमें स्लिट्स लगी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, चाहे तो आप इसमें कटी हुई अदरक भी ऐड कर सकते हैं। साथ साथ हमने इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड करना है। यह आपने बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है, स्टार्ट में ऐड नहीं करेंगे। और पिसा हुआ गरम मसाला भी हम 1/2 टीस्पून के बराबर ऐड करके अच्छे से मिक्स करके इसको कुछ देर के लिए ढक कर रखेंगे और उसके बाद आप इसको गर्मा गर्म पेश कीजिएगा, सर्व कीजिएगा। यकीन करें ज़बरदस्त मज़ेदार होटलों वाली आपके साथ कढ़ाई की रेसिपी आज आपके साथ शेयर की है। आपने ज़रूर बनानी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। इस रेसिपी को नान के साथ आप खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त कढ़ाई बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आएगी। कमेंट लाइक शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।